प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किस पाठ की उक्ति है। अब आप बताओ जी, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, यह किस पाठ में कहा गया है। तो यह कहा गया बातचीत पाठ में, जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो पाठ है यह एक प्रकार का ललित निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम अभी मैंने बताया बालकृष्ण भट्ट है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब आप बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उर्वशी। देखिए उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पुरानी हिंदी जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञेय के नाटक है, और रसातल यात्रा ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टू का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, चमनिस्तान का शब्द का अर्थ क्या है। चमनिस्तान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताओ आप सभी। तो यह होता है हरे भरे बागों का इलाका। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। थ्री का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, तुमुल कोलाहल कलह में, क्या तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। ये तुमुल कोलाहल कलह में जो है रचना है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, और यह कामायनी से लिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फोर का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, और हाँ भाई जितना मैं बता रहा हूं रिलेटेड क्वेश्चन, इसको भी मेरे बातों को अच्छे से ध्यान से सुनते चलो, कहीं इससे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ना आ जाए। देखो वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। कूद पड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, तेम तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। अब लगाओ जी, आप अगर भूषण जी की कविता पढ़े होगी तो बहुत ही मजा आता है इसका कविता पढ़ने में। तेम तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, भाई जैसे कान्हा यानी कि कृष्ण जी का कंस पर अंश था। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, शिवराज की वीरता का बखान करते हुए भूषण जी कहते हैं, और भूषण की कविता का नाम है कवित्त। भाई ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण जी भाई वीर रस के महान कवि हैं। इसमें महाराज छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का बखान किया है इन्होंने, यानी कि वीर रस के कवि हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, ये माने जाते हैं जातीय महाकवि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समन्वयवादी कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो म का उपो पद्मान या नाम ओष्ठ, भाई कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, बहुत ही जल्द जो है हम आपके लिए लाने वाले हैं हिंदी का एक ही क्लास में पूरा हिंदी का भाई ऑब्जेक्टिव, कम से कम 200, 250, 300 ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा। बस उतना को अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, जिससे कि जब भी वो क्लासेस अपलोड हो तो आप देख पाओ। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, वैसे भी एग्जाम का भाई बहुत ही कम टाइम बचा है। देखो पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पृथ्वी का संधि विच्छेद पूछा गया है, पृथ्वी का इस कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, कौन सा है। परमेश्वर ये तो गलत है, परीक्षण ये गलत है, प्राण ये भी गलत है क्योंकि ये वाला न होता है, परीक्षा सही लग रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 11 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा। वाराणसी में संज्ञा पूछा गया है, तो वाराणसी तो एक ही है ना, यानी कि
ये हो जाता है खास व्यक्ति के लिए, कुछ भी खास हो तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, नगर शब्द क्या है? नगर में क्या है भाई? लिंग पूछा गया, कौन सा होगा बताओ आपसे भी। 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो नगर शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में पूछे तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीर से बाघ मार दिया गया किससे? तो तीर से भाई कौन सा हो जाएगा? तो करण हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर है, लगा लो। 15 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। क्या? वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? भाई किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, सावधान कौन सा विशेषण है? सावधान में विशेषण पूछा गया आप सभी से, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो लगाओ यह हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद कितने होते हैं बताओ आपसे भी। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कितना हुआ? 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, वह जाएगा। भाई जाएगा, गया नहीं है लेकिन जाएगा। कब जाएगा? ये भविष्य में जाएगा, कभी जाएगा। चलो मान लेते हैं कभी जाएगा, भविष्य काल में जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी भाई देशज शब्द है, पगड़ी जो है ये देशज शब्द है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो तो उसे रूढ़ कहते हैं। अगर खंड सार्थक होता तो उसे हम लोग यौगिक बोलते, लेकिन ना है इसलिए रूढ़ बोल देते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर सवाल के, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय में उपसर्ग पूछा गया आपसे से, वी प्लस नय। वी हमारा यानी कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, यानी कि वी प्लस नय कौन सा हो जाएगा? तो वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या? लगा लो 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल की, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना, वंदन आ कौन सा? तो आ हमारा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में प्रत्यय लगता है, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? लो जी, ये सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए याद तो भाई जरूर करते चलो। देखो मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ममेरा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? यथाशीघ्र में समास पूछा गया आप सभी से, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद कर लो ऐसे और लगा दो अब यही भाव समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी, ये मत करना भाई कि एग्जाम में यथाशक्ति में समास पूछे तो आप आंख बंद करके OMR सीट में एक जगह डी को ऐसे गोल कर देना, ये आंख मत बंद करना भाई, ऑप्शन बी लगा लो अभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई मैं कितना बार चिल्ला कर बता चुका हूं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और कौन सा मिश्र वाक्य, कितना हुआ? तो 3 हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। क्या? वह हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये पूछा गया आपसे भी से, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन बी सही जवाब है। 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, जिसके समान द्वितीय नहीं है। क्या? जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसके लिए एक शब्द पूछा गया तो वो हो जाता है अद्वितीय, ऑप्शन सी सही जवाब है। 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। क्या? अंगारों पर लौटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा बताओ आप सभी? ये हो जाता है ईर्ष्या से व्याकुल होना, ऑप्शन डी राइट आंसर है, लगा लो। 30 का जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व का पर्यायवाची बोले तो समान अर्थ पूछा गया तो अश्व का पर्यायवाची हो जाता है कौन सा? तो तुरंग हो जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है और यह किस कविता संग्रह से ली गई है आपको बताना है। तो क्या लगा रहे हो? तो यह लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है
है वो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लगा लो 33 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम पूछा गया भाई। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह और इसके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? बताओ आप सभी कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार, ओ सदानीरा जो पाठ है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और इसके अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? यह किया था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश बोले तो सिपाही की मां जो एकांकी है उसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और यह किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो यह थे नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? कौन है? तो वो है दीनू कुम्हार। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? भाई ये इस चैप्टर से तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो वो थे नामवर सिंह। नामवर सिंह को जो है कविता के नए प्रतिमान रचना पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है और इसके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श से क्या मानते थे? वो थे प्रबंध काव्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वो क्या था? बताओ आप सभी। कलीराम, सियाराम, हरिराम या फिर हरे राम? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम बोले तो उल्टा पूछा गया है, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है ना। आपको भी पता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, चतुर्भुज कौन समास है? चतुर्भुज में समास पूछा जा रहा है, आप सभी से क्या लगा रहे हो? चतुर्भुज भाई बहुव्रीहि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो द्विगु हमारा जिंदाबाद है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 42 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास में विशेषण पूछा गया है। विकास का क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 43 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। ओके, चलिए देखिए 45 नंबर सवाल देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? आप खुद गिनती कर लो भाई। एक हुआ ये, एक हुआ ये, और कौन सा होता है? एक होता है ये वाला और ये होता है एक वाला, ये और ये। कितना हुआ? गिन लो तो 5 होता है, आपको भी पता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 46 नंबर सवाल के, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, दिक धन अंबर, कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए लगा लो। करेक्ट आंसर है 46 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी जी, हार जीत कविता के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी और यह जो है दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 47 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहां का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को देखो जी, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक जो है वो कहां का रहने वाला है। देखो जी, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम है कौन सा? तो विनोद कुमार शुक्ल का ये पूछा गया है। कहां का रहने वाला है, यानी कि निवास स्थान पूछा गया है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ जन्म स्थान नहीं, यहाँ रहने का स्थान यानी कि निवास स्थान पूछा गया आप सभी से। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। क्या कर रहा है देखिए,
गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? क्या गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? तो यह आए थे अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि है? तो ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे 50 ऑब्जेक्टिव जो कंप्लीट हुआ। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और आपके बोर्ड एग्जाम में जाके तहलका मचाना। तो इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।